खर्चा हड़कम। अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 शादी की उम्र पर ज्ञान, विवादित बयान क्यों बार बार? आजकल देखिए एआई का तो जमाना है ही है। आप मेरी कोई भी बात को एआई के द्वारा कैसे भी परोस सकते हैं और दुनिया को यही लगेगा कि यही सत्य है। क्या बोला तूने? 10 दिन 2 वीडियो वायरल, धर्म की पिच पर कौन सा दंगल? क्या चलो कृष्ण भगवान का पहला नाम क्या था? शाबाश। भगवान श्री कृष्ण के तो हजारों नाम। पहला नाम क्या था? उनकी माँ ने क्या नाम रखा था? उनका नाम है जो उनका सबसे पहले नामकरण हुआ कृष्ण। पहला नाम क्या था? कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य एक बार फिर विवादों में है। लड़कियों की शादी की उम्र पर दिया गया ज्ञान उन्हें महंगा पड़ गया है। बयान जिस पर विवाद हुआ है उसके मुताबिक अनिरुद्ध आचार्य ने शादी की एज को डिस्क्राइब किया, उसके बाद के साइड इफेक्ट्स बताए, फिर कैरेक्टर का पाठ पढ़ाया। बुढ़िया देखा आपने, बुढ़िया अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 सब नहीं पर बहुत, और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमवाला केस अभी पुराना हुआ नहीं जाता। अनिरुद्ध आचार्य के इस बयान के मुताबिक 25 वर्ष की अविवाहित लड़कियों का चरित्र ठीक नहीं होता। लड़कियों की शादी 14 वर्ष की उम्र में ही कर देनी चाहिए, जिससे वे परिवार में अच्छे से घुल मिल जाएंगी। वीडियो को एआई जनरेटेड बताया, अपने बयान का कुछ क्लिप भी इंसर्ट किया और पूरे मामले पर सफाई दी। हमारी कुछ बहनें नाराज हैं इस बात के लिए क्योंकि उन लोगों ने आधी एक वीडियो सुनी, जिस वीडियो में कहा गया कि आजकल 25 साल की लड़की, देखो बात क्या कही जाती है कि कुछ लड़कियां कैसी होती हैं, सब नहीं पर बहुत, और वो 25 साल की कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो लिव इन में रह करके 4 जगह मुंह मार करके। क्या बोला तूने? और वो किसी के भी घर की बहू बन के जाएंगी तो आप ही बताइए क्या वो रिश्ते को निभा पाएंगी? इसलिए लड़की हो या लड़का, दोनों को पहले तो चरित्रवान होना चाहिए। और ये बात कुछ लड़कियों के लिए है, कुछ लोगों के लिए है। क्या बात कही गई कि कुछ लड़कियां, कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे कि अभी एक राजा रघुवंशी को उसकी पत्नी ने मार दिया और वो 25 साल की ही थी। जिस लड़की ने अपने पति राजा को मारा वो 25 साल की है और उसने किसी पराये पुरुष के कारण अपने पति को मार दिया। तो वही बात कही जा रही है कि आजकल कुछ लड़कियां, अब देखो मेरी वीडियो से कुछ शब्द हटा दिया, जब कुछ शब्द हटा दिया तो सीधी बात रह गई कि लड़कियों को बुरा कह दिया गया। त्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। वेद व्यास जी कहते हैं कि कलयुग में तो सत्य नहीं है। अब आप ही बताइए क्या सत्य नहीं है? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न, इसका मतलब ये है कि सत्य नहीं है, मतलब है तो बाल के बराबर, जरा सा। इस कलयुग में सत्य बोलने वाले बहुत कम हैं। उसी तरह जब कोई बात कही जाती है कि आजकल लड़कियां खराब हैं, तो कुछ लड़कियां खराब हैं, सारी कैसे खराब हो जाएंगी? कुछ लोग खराब हैं, सारे लोग कैसे खराब हो जाएंगे? तो कुछ शब्द यदि आप हमारे हटा देंगे वीडियो से तो वो तो सारी लड़कियां खराब के लिए वीडियो तैयार हो जाएगी, फिर लोग उसको गलत यूज कर सकते हैं। तो मेरे द्वारा कभी नारी का अपमान नहीं किया जा सकता। नारी तो हमारी लक्ष्मी है। हमारे ब्रजमंडल में तो श्याम सुंदर राधा रानी के चरण दबाते हैं, यहाँ तो नारी के अपमान का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। फिर भी मेरी आधी अधूरी बात सुन करके किसी भी बहन बेटी का दिल दुखा हो तो ये दास सदा आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा। यदि आधी अधूरी बात सुन के आपका दिल दुखा तो मुझे क्षमा अवश्य करें। आजकल देखिए एआई का तो जमाना है ही है। आप मेरी कोई भी बात को
AI के द्वारा कैसे भी परोस सकते हैं और दुनिया को यही लगेगा कि यही सत्य है। तो ये दास तो सेवा करता है और मेरी आधी अधूरी बात ना सुने, यदि सुनना है तो पूरी बात सुने। जिसमें ये कहा जाता है कि कुछ लड़कियां लिव इन में रह करके आज गलत कर रही हैं, तो ये कुछ लड़कियों के लिए है। जब कहा जाए कि लड़के खराब हैं तो कुछ लड़के खराब है, सारे लड़के कैसे खराब होंगे और सारी लड़कियां कैसे खराब होंगी। तो मेरी उस वीडियो से जो कि आपने मुझे सुनवाया, उसमें से मेरा कुछ शब्द जो मैंने प्रयोग किया कि कुछ लड़कियों के लिए मैंने बोला, तो उसमें से कुछ शब्द आप हटा देंगे तो बात खराब लगेगी, बुरी लगेगी। लेकिन कोई बात बुरी लगी हो, यदि आधी बात सुन के भी आपका दिल दुखा हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कभी मेरी बात को आप हृदय में मत रखिएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें आज के युग में AI के द्वारा कुछ का कुछ जोड़ करके परोस दिया जाता है। कृष्ण भगवान का पहला नाम क्या था? भगवान श्री कृष्ण के तो हजारों नाम। पहला नाम क्या था? उनकी माँ ने क्या नाम रखा था? उनका नाम है, जो उनका सबसे पहले नामकरण हुआ कृष्ण। पहला नाम क्या था? वासुदेव नंदन है ना, वासुदेव नंदन वासुदेव। प्रभु रुक जाओ थोड़ी देर। जब जन्म लिया उन्होंने, जन्म लिया और उन्हें आधी रात लेकर के जब उन्हें दिया, तब पहला नाम क्या माँ ने बोला? भगवान के बहुत सारे नाम हैं। कन्हैया के चलो आइए, कन्हैया करके बोला। प्रचारित हो, आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपको बस यही हमारी आपका रास्ता लग कि उनको टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए, उनको क्या अधिकार है।